हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर अभिषेक पांडे द चैलेंजर गुरु के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। फटाफट सब लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जहां तक हो सके सारे ग्रुप्स में इसको डाल दीजिए वीडियो को, क्योंकि आज से हम लोगों का नंबर सिस्टम का एकदम स्मार्ट क्लास स्टार्ट होने जा रहा है और ये आपके आगामी बैचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके आगामी बैचेस होने वाले हैं। ठीक है, आगामी बैचेस होने वाले हैं, जैसे आपका यूपीपी हो गया और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया है। ठीक है, यूपीपी हो गया और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं कि अभी फॉरेस्ट गार्ड जिसको आप कहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का भी नया विज्ञापन आ गया, तो इसका भी फॉर्म जो लोग यूपी ट्रिपल एससी 2022 में अच्छा मार्क्स गेन किए हैं वो लोग भर दीजिएगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो है फिजिकल की वजह से इसकी कट ऑफ जो है थोड़ा सा लो जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से अपना कनेक्ट हो जाइएगा जो है। और मैथ्स में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ रखी हैं और बहुत सी चीज़ें जानते भी हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ना एक अलग चीज हो जाती है। जैसे कि कोई भी चीज एक सिस्टम से अगर हम पढ़ते हैं तो वो सब चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम में नंबर्स का क्लासिफिकेशन कर लिया था। थोड़ा सा इधर कुछ दिन डिस्टर्ब थी क्लासेस, लेकिन अब आपको मैं रेगुलर क्लासेस मैथ की तो आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स देखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, नंबर का मतलब होता है संख्याओं का वर्गीकरण, होता है संख्याओं का। पे हम लोगों ने किया था और इनके वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर्स हैं, ठीक है, तो नंबर को हमने बताया कि ये टू टाइप से थे आपके। पहला आपका था रियल नंबर, राइट, रियल नंबर जिसको कि हम बोलते हैं कि वास्तविक संख्या। ये मेरे हिसाब से है, और लोगों के हिसाब से कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इन नंबर्स की जो उत्पत्ति हुई है वो इसी फॉर्मेट से हुई है। नंबर्स की जो उत्पत्ति हुई है वो इसी फॉर्मेट से हुई है। तो ये रियल नंबर हो गया। और दूसरा मैंने बताया था, कल मैंने ये चार्ट बनवाया भी था, ये आपका काल्पनिक संख्या था। ठीक है, तो ये आपका रियल नंबर और काल्पनिक संख्या जिसको कि हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ये था, फिर इनको भी हमने क्लासिफाई किया। इससे आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मैंने बताया ये आपके हाई स्कूल इंटर की चीजें हैं। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में से पुटअप नहीं किया जाता। लेकिन काल्पनिक संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी थी कि काल्पनिक संख्याएं हैं क्या। काल्पनिक संख्या क्या था? अंडर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द निगेटिव नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट, क्या बताया था? स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर। ठीक है, निगेटिव नंबर। तो अगर हमें निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे अंडर रूट के अंदर -9 है, अंडर रूट के अंदर -9 है, तो इसका क्या होगा? तो ये आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर अगर -9 है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 -1 और इंटू अंडर रूट 9। तो अंडर रूट -1 इंटू इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, चूंकि ये +-3 दोनों निकलता है। अंडर रूट 3 क्या निकलता है? प्लस माइनस। और अंडर रूट के अंदर जो -1 है इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई फॉर आई, आई फॉर आयोटा, इमेजिनरी के लिए। तो दैट इज 3i। क्या हो जाएगा? 3i। तो +-3i आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इमेजिनरी नंबर आपका निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक, तो अब देख लीजिए जो है, अब बाकी रियल नंबर्स को क्लासिफाई हमने कई कैटेगरी में किया था। रियल नंबर डेसिमल में किया था,
रियल नंबर को हमने अगर क्लासिफाई की बात कर लें अगर, तो हमने किसमें किया था भाई? इंटीजर्स में किया था, और इंटीजर्स में किया था जिनको कि आप कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। और यहाँ पे हमने इसको दशमलव में भी एक बताया था, या तो दशमलव में होगा या तो पूर्ण अंक होगा। भाई यही दो चीजें हो सकती हैं रियल नंबर्स। ये इनको क्या कहते हैं, जो हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन का मतलब ये आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। राइट साइड में जाने पर पॉजिटिव मिलता है, और लेफ्ट साइड में जाने पर क्या मिलता है? नेगेटिव डॉट 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 इनफाइनाइट। ये आपका -1, -2, -3, माइनस इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इन्हीं के बीच में लाई करते हैं हमारे इंटीजर्स। इन्हीं के बीच में हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लाई करते हैं। ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, इन लोगों से दशमलव से हमारे जो है दो तरीके के, शांत और अशांत। शांत और अशांत। ये शांत और अशांत क्या है भाई? दशमलव। इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फिर यहीं से परिमेय, अपरिमेय, रैशनल, इरेशनल। तो इस तरीके से नंबर्स का जो है प्रॉपरली क्लासिफिकेशन किया। इससे भी आपका और भी चीजें निकल के आई। इवन ऑड निकल के आया। ठीक है, भाज्य अभाज्य निकल के आया। सारी चीजों को मैंने बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, चलिए अब उसके आगे देखते हैं। इनसे संबंधित जो भी जितने भी संख्याओं से रिलेटेड प्रॉपरली जानकारी थी वो मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए कुछ चीजें बता दें, जैसे अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा जान लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे। डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, इससे आप ये जान पाएंगे कि कोई भी नंबर किस नंबर से परफेक्टली डिवाइड होता है। ये बहुत जरूरी है। पता तो सबको रहता है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए 10-11 के बाद लोगों को नहीं समझ में आता कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा नंबर किस नंबर से परफेक्टली डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, सारे ग्रुप्स में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों आप लोग, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, भाज्यता के नियम। भाज्यता के नियम। ठीक है, भाज्यता के नियम क्या है भाई? देख लीजिए, भाज्यता के नियम, इसको इंग्लिश में आप कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी बिलिटी रूल। भाज्यता का नियम क्या होता है कि मतलब हम ये जान पाए कि कोई संख्या किस नंबर से परफेक्टली डिवाइड होती है। कोई संख्या किस संख्या से परफेक्टली डिवाइड होती है, इसी को हम कहते हैं भाज्यता के नियम कहते हैं। भाज्यता के नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए बैठिए तुलसीदास जी। ठीक है, ठीक है, इसको अब देखिए भाज्यता के नियम की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले दो से विभाजित संख्या, यहां से आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और यहां से समझते चलिए कि कैसे चीजें बनती हैं। दो से विभाजित संख्या। ठीक है, दो दो से डिविजिबिलिटी का रूल, दो से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है इसको आप समझते चलिए कि दो से अगर कोई संख्या परफेक्टली कैसे डिवाइड होगी। तो दो से डिवाइड होने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर संख्या का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जिसको कहते हैं 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। विभाजित हो जाएगी। अगर किसी भी संख्या का, अगर आप यूनिट डिजिट की बात करें, कोई भी नंबर है और उसका यूनिट डिजिट अगर आपका क्या है 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो संख्या दो से परफेक्टली डिवाइड होगी। ठीक है,
ये आपको सोच लेना है कि चाहे कितना बड़ा भी नंबर हो, अगर उसका यूनिट डिजिट अगर आपको 0 2 4 6 8 अगर दिख गया है तो उस संख्या को भाग देने की आवश्यकता नहीं है। वो संख्या यूनिवर्सल है कि 2 से परफेक्टली डिवाइड होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज कमेंट करिए आप लोग तो पता चले। ठीक है, कोई समस्या किसी को? चलिए अब अगला देखिए। अब कोई भी नंबर है, जैसे 12 है आपका, तो यूनिट डिजिट पे 2 हो गया। 13 है तो यूनिट डिजिट पे 3 हो गया। तो ये होगा? नहीं होगा। ये होगा? तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और देख लो 6 8 7 9 8 2 4 6, ये है। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, अब इतना बड़ा नंबर है लेकिन हमको यूनिट डिजिट दिख गई कि यूनिट डिजिट हमारे 6 है, और यूनिट डिजिट अगर 6 है तो ये जो नंबर है वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते, पहले भाग देते 2 से, तब पता चलता है ना। तो बिना भाग दिए अगर चीजें पता चल जाती तो हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वो सरल हो जाता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो ये सब एग्जांपल्स को आप नोट कर लेना अपने कॉपी पेन पे। 12 हो गया, ये हो गया, 18 हो गया, है ना, 2 4 6 7 8, ये सब एग्जांपल्स को नोट कर लीजिएगा। अपना कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि अब मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका नोट्स भी तैयार होता चलेगा इसी के साथ में। ठीक है, और हम लोग नंबर सिस्टम से आपका अभी बीच पहले का जो 2 नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन किया है वो भी मैं वीडियो आपको दूंगा, उसको मैं अलग से बनाऊंगा उसका। ठीक है, यहां से आप लोग पढ़िए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिए, आइडिया मिल जाएगा तो उस पर भी हम लोग वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, 3 से विभाजित संख्या की बात कर लें। 3 से विभाजित संख्या की बात कर लें। 3 से विभाजित संख्या की बात कर लें। 3 से विभाजित संख्या क्या होता है? अगर किसी संख्या के, अगर किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से, 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, विभाजित होता है, होता है, तो वह संख्या, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। क्यों? अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो पूरी की पूरी जो संख्या है वो भी 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई समस्या? क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब देख लीजिए अंकों के योग की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 1 3, 213 हो गया, तो 3 1 4 2 6 हो गया। अंकों का योग 6 हो गया कि नहीं? देख लीजिए 3 1 4 4 2 6, अंकों का योग 6 हो गया। अगर अंकों का योग 6 हो गया तो यह पूरी की पूरी संख्या भी 3 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगी। देख लीजिए 321 डिवाइड हो गया। चाहे कितना बड़ा भी नंबर हो, अगर अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। राइट, क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अगला देखिए। जैसे और एग्जांपल एक आठ अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे ये है 1 2 3 4 5 है आपके पास, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या है, अगर इनका हम सम कर लें तो क्या निकलेगा बच्चा? अब देख लीजिए 2 और 1 3, 3 6, 6 4 10, 5 15, कितना हो गया? 15 हो गया। तो 15 का मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 3 से डिवाइड हो जाएगा।
तो 3 से ये डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं क्या डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 से 3 चौके 12, 3 एक कम 3 और 15 तो यहाँ 45 दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट करिए कि क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत जरूर करिए, जितना आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा उतनी ही आपकी कैलकुलेशन की और मैथ को समझने की पावर बढ़ेगी, और जितना जल्दी आप समझेंगे उतना जल्दी आप न्यूमेरिकल्स को लगा भी पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, राइट। तो ये चीजें हैं। तो आपको 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो एक बार थंब कर दीजिएगा सब लोग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 4 से भाज्यता के नियम। 4 से भाज्यता के नियम क्या होते हैं? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कमेंट करके बताओ आप लोग जो जानते हो। 4 से भाज्यता का नियम क्या होगा? तो 4 से भाज्यता का नियम क्या होता है बच्चे, बता सकते हैं हम लोग? तो 4 से क्या कहता है? अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, या डबल जीरो होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? अंतिम दो अंक, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 और डबल जीरो। ठीक है, अंतिम का दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? डबल जीरो होना चाहिए। तो नंबर आपका 4 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो आपका है 3 4 7 8 1 2, ये है आपका 3 4 7 8 1 2। मैंने रैंडमली कोई नंबर ले लिया है और मैंने देखा कि इस नंबर के लास्ट में बच्चों इस नंबर के लास्ट में क्या मिल गया? लास्ट का 2 डिजिट 12 मिल गया। तो 12 क्या है? 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? 12 4 से डिविजिबल है, यस। ठीक है, तो अगर 12 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा ये 4 से विभाजित हो जाएगा। पूरा का पूरा ये जो नंबर है वो क्या होगा? 4 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 4 7 8 1 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर। इसका आंसर क्या आएगा भाई? अगर हम इसको 4 से परफेक्टली डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे डिवाइड कर लिया जाए, 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 वाट है 32, 2 7 27, 4 छंग 24, 3 8 38, 4 नवा 36, 2 और 1 4 पंजे 20 और 4 तिहाई 12। देख रहे हैं 8 6 9 5 3। क्या आपका भी यही आंसर आया है? ठीक है, तो 8 6 9 5 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर आप ले लो, अगर लास्ट का डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर में चाहे जो भी संख्याएं हो वो आपकी डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए अगला देखें। तो ये हो गया 8 6 9 5 3। ठीक, अगला देखो बच्चों। अच्छा, कभी कभी डबल जीरो वाला भी देख लो एग्जाम्पल। जैसे मान लो 999877600, इतना बड़ा नंबर हो गया। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा? ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा? अगर डिवाइड हो जाएगा तो कमेंट करके बताओ क्या आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपका क्या हो गया है? डबल जीरो। क्या हो जाएगा? लास्ट का 2 डिजिट क्या हो गया है? डबल जीरो। डिवाइड करके बताएं आप लोग क्या आएगा इसका आंसर।
तो डिवाइड करिए आप लोग, क्या आएगा बच्चों? 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 दूनी 8 हो गया, 1 9, 4 चौके 16, 3 8 38, 4 9 36, 4 7 28 हो जाएगा। 28 हो गया। 4 एक कम 4 हो गया, 3 6, 4 9 36, और डबल जीरो दिख ही रहा है आपको। तो हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो ये नंबर आपके परफेक्टली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? चलो, तो ये हो गया 4 से डिविजिबिलिटी का रूल हो गया। ठीक, आगे देखो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? ठीक है, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या 5 से कैसे विभाजित होती है? 5 का और 10 का सबसे सरल है, ये आप जानते हैं। 5 का, 5 के लिए आपको क्या चाहिए? 5 की भाज्यता के लिए क्या चाहिए? 5 की भाज्यता के लिए अगर लास्ट का डिजिट 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। अगर लास्ट का डिजिट 0 या 5 हो तो वो संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर लास्ट की संख्या आपकी 0 या 5 है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। बोलो क्लियर है? यहां तक किसी कोई समस्या? ठीक है। हम्म, ठीक है। अगर तो अब देख लीजिए, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 25 ही है, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 पचम 25 हो जाता है ना? 40 है तो 5 वाटे 40 है। इसके अलावा कोई भी नंबर अगर आपका लास्ट में रहेगा तो 5 से वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। बोलो क्लियर है? यहां तक किसी कोई समस्या? राइट, चलिए। क्या हुआ? हाँ, ठीक है। 6 से विभाजित संख्याओं को देखा जाए, 6 से विभाजित संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या 6 से कैसे पता करेंगे कि वो 6 से परफेक्टली डिवाइड होगी? 6 से विभाजित होने के लिए कमेंट करके बताओ आप लोग। तो जो संख्या आपकी 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ना? जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है वह संख्या आपकी 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अब ये 2 और 3 का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपके पास है, जैसे सपोज दैट 18 है, 18 है, 18। अब 18, 2 और 3 की अगर हम बात करें तो ये बताओ 2 से कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो मैंने क्या बताया कि आपको यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 यही होना चाहिए इकाई अंक पे। तो इकाई अंक पे 8 है, इकाई अंक पे अगर 8 दिया है तो इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। क्लियर है? तो अब ये पूरी की पूरी संख्या 2 से कट गई, तो अब देखो 3 का चेक कर लेते हैं। 3 के लिए मैंने क्या बताया? सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3।
अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग 8 1 9, 9 जो है वो 3 से कटेगा, 3 त्रिक के 9। तो अब ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है, बोलो क्लियर है? ये संख्या आपकी किससे कट रही है? 2 और 3 दोनों से कट रही है। तो अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो ये किससे कटेगी? 6 से भी कट जाएगी। तो 6 त्रिक के 18 कट गया। ये मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल लिया था ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। क्लियर है? कॉपी पेन पे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से आपका चल रहा है ये चीज। यहां तक किसी कोई समस्या? तुलसी क्लियर है? से विभाजित संख्या की बात करेंगे। 7 से विभाजित संख्या की बात करेंगे। 7 से विभाजित संख्याएं क्या होती हैं भाई? इनको देख लीजिए। 7 से विभाजित संख्याएं पता है किसी को? 7 से विभाजित संख्याओं के बारे में कमेंट करके बताओ आप लोग। 7 से विभाजित संख्याएं बताएं। 7 से विभाजित संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? कमेंट करके बताओ। कल मौका देंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? 7 से विभाजित संख्याएं क्या है? 7 से विभाजित संख्याओं के लिए देखिए, 7 से डिवाइड होने के लिए कोई परफेक्ट रूल नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नियम हैं जिनके थ्रू आप पता लगा लेते हैं। लेकिन बात वही है, उस नियम से अच्छा यही है कि आप डायरेक्ट भाग दे ले तो ज्यादा बेहतर है। तो उस नियम का रहना न रहना कोई बहुत बड़ा माने नहीं रखता है ना। जैसे एक नियम ये है, पहला नियम आपको बता रहे हैं, एक दो नियम है। जैसे संख्या का अंतिम अंक का 2 गुना, कितना? 2 गुना करके संख्या में से घटा दीजिए, संख्या में से घटा दीजिए, घटा दीजिए। अगर अगर यह 7 से विभाजित होता है, किससे विभाजित होता है? 7 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 7 से विभाजित हो जाएगी। पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में समय लगता है, और बड़ा नंबर है तो समय लगेगा। तो उतने में तो आप भाग भी दे सकते हो, उतने में तो आप भाग भी दे सकते हो। लेकिन लड़कों को बहुत चुल रहती है कि सर जी बताएं, सर जी की आवत है कि नहीं आवते, ये बात बा है, समस्या ही बा है। ठीक है, तो इसलिए जानकारी के लिए बता रहे हैं, आप इसको यूज करें चाहे ना करें। जैसे अब ध्यान से देखो, जैसे आप कमेंट करके बताओ कि 7 का क्यूब होता है? 343 होता है 7 का क्यूब, जानते हैं आप सब। अब 343 में इसका तरीका समझो आप। 343 में ये जो 3 है अंतिम अंक है, इसका डबल कर दो, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। अब इस 6 को बचे हुए नंबर से घटा दो, 34 में से 6 घटा दो, 34 में से 6 घटा दो, कितना बचा? 28। 28 7 से डिविजिबल है, 7 चौके 28। तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी, 343। तो इतने स्टेप से तो अच्छा था कि 2 स्टेप में आप भाग दे देते तो पता चल जाता। इसीलिए मैं इन सब नियम को बहुत कम बताता हूं, इनका कोई बहुत विशेष यूज नहीं है। ठीक है, कंपटीशन में जिन चीज का को आप यूज में ला सके वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन बस आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। जैसे इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्याओं का कोई रोल नहीं है, ये आप जानते हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या है? उनका कोई रोल नहीं है।
कंपटीशन के एग्जाम में जो हम लोग एसएससी, बैंक, रेलवे या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें नहीं है, ये इंटर उंटर में है आपका ना, हाई स्कूल इंटर में इन सब में है, इनका प्रयोग होता है, लेकिन इसमें कोई प्रयोग नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को। ठीक, और उसको आप आई से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से ये हो गया। और देख लो भाई क्या 201, आप कमेंट करके बताओ, 201 7 से विभाजित है? दो सौ तीन, कमेंट करके बताओ यस और नो। यस, तो 203 क्यों है? क्योंकि हम 3 का डबल करेंगे 6 बचेगा, और 20 में से 6 निकाल देंगे 14, इसका मतलब ये 7 से डिवाइड है। अब इससे अच्छा तो यही था कि आप 7 दूना 14 कर लेते और 7 नवा 63 कर लेते, तो ज्यादा बेहतर है ना। और बड़े नंबर से तो ये प्रोसेस 2-3 बार किया जाता है, और बड़े नंबर हैं तो उनके लिए क्या करते हैं, 2-3 बार ये प्रोसेस होता है, तो उससे तो बेहतर है कि आप 7 से डिवाइड कर लो, तो ज्यादा बेहतर है। बोलो क्लियर है? तो ये था 7 से डिविजिबिलिटी का रूल नंबर 1। ठीक, अच्छा अब देखो 7 से डिवाइड होने का और भी नियम है। अगर कोई नंबर ध्यान से देखना, अगर कोई संख्या आपके पास है लगातार, कितनी बार? लगातार 6 बार, 6 बार, 12 बार, 6 बार, 12 बार, 18 बार, मतलब इन द मल्टीपल ऑफ 6 टाइम्स। ठीक है, 6 के गुणज में 6, 12, 18, 24 डॉट 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 डॉट, इस फॉर्मेट में अगर कोई नंबर लगातार 6 बार, 12 बार, 18 बार, इस तरीके के फॉर्मेट में अगर कोई नंबर है, अगर वो रिपीट हो रहा है, अगर कोई भी नंबर है वो रिपीट हो रहा है, तो अगर आपका नंबर रिपीट हो रहा है तो वो संख्या भी आपकी 7 से डिविजिबल होगी। तो वह संख्या भी तो वह संख्या भी वह संख्या भी अब देखो 7 से 11 से बताते चलिएगा, आप लोगों को ज्यादा जानकारी है। कितने कितने? 7, 11, 13, 13 के बाद फिर 21, 21 के बाद फिर 37, फिर उसके बाद 1001 नंबर से ये परफेक्टली डिवाइड होता है। हाँ, कौन कौन नंबर से? अब आप सोचेंगे कि सर जी इसमें और एक्स्ट्रा क्यों बता दिए, क्योंकि आप ये खुद देखो कि वो 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा, 37 से भी कट जाएगा, और 1001 से भी वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ये सब आपको बहुत बढ़िया नियम मैं बता रहा हूँ, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको एकदम कॉपी पे एकदम पेस्ट कर लीजिए, समझ रहे हैं, चिपका लीजिए, क्योंकि ये सब नियम बहुत काम आने वाले हैं आपको। ठीक है, तो कर लीजिए, इन सब पे भी न्यूमेरिकल्स होंगे अभी हम लोगों के। पहले कॉन्सेप्ट और थ्योरी को समझिए, जितना कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे उतना ही आपको न्यूमेरिकल लगाने में मजा आएगा, और उतना जल्दी आपके न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे। राइट, तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, आप लोग शेयर जरूर कर देना बच्चों, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स का भला हो सके इससे। ठीक है, क्या चाहिए? अभी आ रहा है ना, क्यों परेशान हो रहे हो? इतना तो समझो पहले। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखिए, थर्टी फोर, 34। अब देखो, जैसे अब आप लोग भी खुद भी डिवाइड करके बताइए कॉपी पे, खुद पता चल जाएगा आप लोगों का, और कमेंट भी करिए। जैसे मान लिया 111 ये है आपके पास। अब इस नंबर को आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं,
11 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 21 से डिवाइड कर सकते हैं, 37 से डिवाइड कर सकते हैं, और 1001 से, इतने नंबर से ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। जरा कमेंट करके बताओ भाई क्या होगा इसका। अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 11 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 13 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, इसको आप खुद बताएंगे। हाँ, इसको आप खुद बताएं। जैसे मैं आपको 7 का बता देता हूं, देख लो आप कैसे करोगे। 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 7 एक कम 7, ये दोनों खत्म हो गए, कितना बचा, 4 और 1, 4 और 1 41, 7 पचे 35, कितना बचा, 6 और 1 61, 7 बटे 56, हाँ 56 के बाद 5 बचा, 5 और 1 51, 7 सते 49, 2 और 1 7 और 1 21, 15873, 7 से डिवाइड हो गया। 11 से पता ही है, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, और 11 एक कम 11, दिख रहा है। ठीक है, अब 13 21 37 इन सबसे भी आप डिवाइड कर लेना, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, कट पिट जाएगा ये, इनसे आप डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ये। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। आई थिंक ये ऑल क्लियर है, यहाँ पे सभी संतुष्ट हैं। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन ढंग से मैंने आपको बताया ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का, भाज्यता का नियम। तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया 7 से डिविजिबिलिटी का रूल जो है ये आपका हो गया। ठीक, ठीक है, आइए 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं बच्चों। 8 से भाज्यता क्या कहती है, 8 से भाज्यता क्या कहती है, 8 से भाज्यता क्या कहती है। तो 8 से भाज्यता आपको ये कहती है कि अगर अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, किससे विभाजित होते हैं, 8 से विभाजित होते हैं, लास्ट का 3 डिजिट, या 000 हो, क्या हो, 000 हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। नोट कर लेना इसको भी। तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये सब पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको समझना बहुत जरूरी है। अब 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, इसका सेंस क्या है भाई, इसको देख लिया जाए। इसका सेंस क्या है बच्चों, इसका सेंस ये है कि जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कोई नंबर ले लें, 1 2 3 4 8 5 6, ये है। ठीक है, 1 2 3 4 8 5 6 इस तरीके का नंबर है। देखिए यहाँ पे अगर लास्ट का 3 डिजिट की बात करें, 856 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो 856 की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 856 से क्या मतलब है, अगर 8 एक कम 8, 8 सते 56 कट गया, तो अगर ये इस तरीके से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। कमेंट करके बताओ क्या होगा, 1 2 3 4 8 5 6 ना, इसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, 15 47 7 बता रहे हैं, सही है, 15 47 7, तुलसी सही बताइएगा, नहीं मेरी बड़ी बेइज्जती होगी।
हाँ हाँ, 15, 47, 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? डिवाइड कर लीजिए अगर डाउट में है तो। ठीक है, तो आप इसको 8 से परफेक्टली डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा आपका 8 से। इसके अलावा मान लो सपोज है कि 000 भी हो गया। क्या हो गया? 000 हो गया, तब भी ये आपका आएगा। जैसे मान लो 4, 5, 6, 000 है, ऐसे ही 4, 5, 6, 000 है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? 4, 5, 6, 000 के केस में क्या करोगे भाई आप लोग? देख लो, 4, 5, 6, 000, इसको कैसे करोगे? 8 से डिवाइड कर दो भैया। 8 कितनी बार जाएगा? 8, 5, 40, 8, 7, 56। ये तो सीधे सीधे 000 हो गया। ठीक है, ये तो आपका सीधे सीधे 000 हो गया यहाँ पे। ठीक, बोलो बच्चों, क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। क्या है? क्लियर है? गलत कर दिए? अरे ये तुलसीदास है भाई, इसीलिए मैं आप लोगों के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट भाग देता हूँ। हम जानते ही हमारे तुलसीदास है, हमको कहीं पे भी लटका देंगे। क्या नंबर था? यही नंबर था ना? क्या था? 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6 ना? कितना आ रहा है? 8 एकम 8, यहाँ हुआ 4 बचा। 8 एकम 8, 4, 3, 43, 8, 5, 40, 3 और 4, 34, 8 चौके 15, 43, इतना आ रहा है। वाह रे तुलसीदास! ठीक है, छोटे छोटे बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये इन्होंने गलत बताया है, ये सही होगा। ठीक है, तो आप लोग खुद भी डिवाइड कर लीजिएगा। तो 50 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो डिविजिबिलिटी रूल है किस तरीके से प्रॉपरली वर्क करता है आपका। ठीक, 9 से विभाजित का देख लीजिए, 9 और 10 तक का देख लीजिए। बाकी डिविजिबिलिटी आपको कल की क्लास में बताऊंगा। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी भी सेम एज इट इज है जैसे 3 की डिविजिबिलिटी है, 3 की डिविजिबिलिटी की तरह। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अगर अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, विभाजित होता है, विभाजित होता है, तो पूरी की पूरी संख्या भी ये आपकी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को 9 की टेबल याद है? सबको याद है? पक्का? तो देखिए 9 की टेबल, बताइए तुलसी आपको याद है कि नहीं? सुनाइए जरा तो। हाँ, आप बताएंगे तभी लिखेंगे हम। 9 चौक 41। आप तो एकदम खड़ी क्लास में मेरी बेइज्जती करा देंगे तुलसी। हैं? और बताइए। अब देखिए ये 9 है तो 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया,
7 2 देखो 9 हो गया, 6 3 आपका 9 हो गया, 5 4 देखो 9 हो गया, 5 4 देखो 9 हो गया, 6 3 क्या हो गया 9 हो गया। तो आप अगर देखें तो अंकों का योग 9 ही हो रहा है, अंकों का योग क्या हो रहा है 9 हो रहा है। तो मतलब ये 9 से आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 9 की टेबल में भी यही चीज आती है आपको। तो कहने का मतलब है कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है कि जो संख्या और संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो 9 से डिविजिबिलिटी आपकी यही हो जाती है। ठीक, और इसके अलावा आप अन्य नंबर भी ले सकते थे, जैसे मान लीजिए कि 2 1 3 3 6 3 9, जैसे ये हो गया, एज इट इज नंबर ले लिया। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 3 3 6 3 9, तो अब ये 9 से कट जाएगा, 9 1 9, 3 3 33, 9 3 22, 9 7 63। और कमाल देखो, अगर कोई भी नंबर को आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर लगातार 9 एक बार है तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा, हाँ, एक ही संख्या। ठीक, अब अगर 2 हो जाए तब देखो, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, 18 फिर 8 एक बन गया, मैजिक देख रहे हो। इसी तरह से 3 का भी देख लो भैया, तो 3 को अगर 9 बार करोगे तो 27 बनेगा, 27 बनेगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अगर कोई भी नंबर को आप 9 बार अगर रिपीट कर देते हो तो वो नंबर भी आपका कट जाएगा। जैसे सपोज दैट 7 को हम कर लें अगर 9 बार तो कितना बनेगा, 3 3 3 3, तो देख लो भैया 7 7 14, 7 9 63, बार आ गया तो कट गया 6 3। तो अगर कोई संख्या लगातार 9 बार भी अगर रिपीट होती है, नोट करके लिख लो, तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। बिल्कुल, क्या, हाँ तो होगा, लेकिन सब पे ये अंकों के योग वाला जो है ये कॉन्सेप्ट सब पे तो लगता नहीं है। अंकों के योग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 3 पे लगता है और 9 पे लगता है। हाँ, तो इससे आप जल्दी मालूम कर सकते हैं, इसे पता कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नया चीज मिला आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट भी कर दीजिएगा सब लोग। तो कोई भी नंबर आप ले लिए, सपोज दैट ये 12 है, 12 है, अब 12 कितनी बार हो जाए, 9 बार, अगर ये 12 हो गया तो भी आपका कट जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर, अब इसमें आपका कोई प्राइम नंबर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि प्राइम नंबर ना हो, समझ रहे हैं। तो हर तरीके की चीजें हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीलेटर हो जाएगा 9 का। जैसे सपोज दैट कि 13 को आप 9 बार लिखेंगे तो कितना बनेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब ये देखो ये 13 है, दिख रहा है। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 117, फिर 13 से 13 9 या 117 कट गया, सॉरी 9 से, तो देख लीजिए ये 9 से आपका कट गया, 7 1 8 1 9 तब भी कट जाएगा। और 9 तो ऐसा अंक है कि जब आपको सिंप्लीफिकेशन में इस बार मैं बताने वाला हूँ, बहुत बढ़िया जो है आपको। ठीक है, 9 के जो रूल होते हैं ना, ऐसे खतरनाक खतरनाक रूल है जिससे कि आप क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाइए, ऐसे ऐसे नियम है 9 से रिलेटेड। ठीक है, जिसको कि हम C9 रूल कहते हैं, क्या बोलते हैं, C9 रूल कहते हैं। तो ये आपको बताऊंगा मैं जो है। ठीक है, C9 रूल जो है इस बार जब हम लोग पढ़ेंगे कि सिंप्लीफिकेशन तो बताऊंगा आपको C9 रूल में क्या है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप
9 का डिविजिबिलिटी रूल आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। ठीक, इसके बाद 10 का तो आपको पता ही है, अगर यूनिट डिजिट पे अगर 0 है तो आपका आंसर तुरंत कट जाएगा। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, इसको लिखने की तो जरूरत है नहीं। जैसे 50 है, हाँ कोई भी नंबर हो, अगर उसके लास्ट में अगर आपको 0 मिल रहा है तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, ये आज समय समाप्त हो चुका है, ठीक है हम लोगों का। और ये मैंने आज आपको 10 तक का बता दिया। इसके आगे क्लास को कल के लेक्चर में मैं चर्चा करूंगा। फिर 11 से 12 से, फिर इसके बाद कैसे बनते हैं आपके, कैसे पहचानते हैं आप, ये सारा नियम मैं आपको कल बनाऊंगा, ठीक है। 10-11 तक ही पढ़ाया जाता है, इसके बाद तो बताया जाता है कि कैसे बनेगा। अब ऐसे लिखवाने लगूंगा तो बहुत लंबा सब चला जाएगा, है ना। तो ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।